मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग ने देश की बीजेपी सरकार की चमचागिरी करने के चक्कर में अपना जमीर गिरवी रख दिया। हिंदुस्तान का चुनाव आयोग केंद्र की बीजेपी सरकार के पैरों की जूती बनकर रह गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग अब चाहता है कि उनकी चाटुकारिता की, मतलब उनकी और केंद्र सरकार की मिलीभगत की खबरें देश का मीडिया ना दिखाए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हुजूर, भारत की अदालतों में जो चुनाव आयोग की लानत मलानत होती है, चुनाव आयोग के घटिया और एक तरफा कामों के लिए जो फटकार हिंदुस्तान के अलग अलग कोर्ट में लगाई जाती है, वो हिंदुस्तान का मीडिया ना दिखाने पाए। चुनाव आयोग की बात आसान भाषा में अगर आप समझें तो ये है कि कोर्ट माय बाप, आप चाहे जितना गरिया लो, आप चाहे जितनी फटकार लगा लो, लेकिन देश के अखबारों को ना छापने दो, मीडिया को दिखाने दो, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान को बताया गया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलता, उसे अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चुनाव आयोग किसकी गुलामी करता है और यहाँ गुलामी का इनाम भी मिलता है। हिंदुस्तान की कई वेबसाइट्स में खबरें भी छपी है कि चुनाव आयोग के पूर्व मुखिया को गोवा का गवर्नर बनाकर सरकार की वफादारी का इनाम भी मिलेगा। इस खबर की पुष्टि अभी मेरे पास खैर नहीं है, लेकिन भारत की मीडिया में इस बात की सुगबुगाहट बड़ी तेजी से है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने गुलामी की हर सीमा पार कर दी है, देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया, रैलियां होती रहीं और चुनाव आयोग कानों में तेल डालकर सोता रहा, ईवीएम नेताओं के घर पर रखवाता रहा। असम में 90 वोटरों से 171 वोट डलवा दिए। मेरी मत मानिए, हिंदुस्तान में मैं तो खरी बात करने के लिए बदनाम हूं भैया। प्रशांत किशोर से समझ लीजिए, प्रशांत किशोर वही हैं जिन्होंने 2012 में गुजरात में मोदी जी को जिताया था और 2014 में बीजेपी को हिंदुस्तान की सत्ता दिलाई थी। प्रशांत किशोर वही हैं जो हिंदुस्तान की पार्टियों को चुनाव लड़वाते हैं, उनका कैंपेन संभालते हैं, उसके एवज में पैसे लेते हैं। उनका किसी एक पार्टी से कोई पर्सनल मोह नहीं है, जहां पैसे मिलते हैं, जिसका काम मिलता है, उसका कैंपेन करते हैं। प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा है कि बंगाल चुनाव में हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने बीजेपी का पक्ष लिया। भारत के चुनाव आयोग और केंद्र की बीजेपी सरकार के याराने को भारत की अदालतों ने इनडायरेक्टली कई बार खोला है। इससे चुनाव आयोग को बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपने हिंदुस्तान की अदालतों की आभारी हूं। अगर अदालतें ना होती तो देश अंधेर नगरी में तब्दील हो गया होता। जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अपना ईमान गिरवी रखते तो देश में लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। दोस्तों, चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी से मिर्ची लगी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना फैलाने का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं अपने हिंदुस्तान के हाईकोर्ट के साथ हूं। चुनाव आयोग ने अपने मालिकों को जिताने के चक्कर में, उनकी चमचागिरी करने के चक्कर में रैलियों में कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कराए, रैलियों में लोगों की संख्या सीमित नहीं की। ये 100% सच है। अब चुनाव आयोग चाहता है कि उसके खिलाफ, उसके कुकर्मों के खिलाफ कोई मुंह ना खोले। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोकतंत्र में मीडिया महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली प्रहरी है, उसे उच्च न्यायालयों में कोई भी चर्चाओं की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये लोग हिंदुस्तान के भीतर कैसी अंधेर नगरी चला रहे हैं। अगर अपनी इज्जत की इतनी ही चिंता थी तो चुनाव आयोग ने क्यों अपने कर्तव्य नहीं निभाए भाई? क्यों सरकार की जूती अपने सिर पर रखकर कोरोना का नंगा नाच देखता रहा? क्यों रैलियां नहीं रोकी? क्यों कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करवाए? क्यों रैलियों में 2 गज की दूरी फॉलो नहीं करवाई? ये चाहते हैं कि इनके कुकर्मों पर, इनकी मिलीभगत पर, इनकी चाटुकारिता पर कोई आवाज ना उठाए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।